नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। आईएस का जो चेहरा आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह के नाम पर आखिर किस तरह से आईएस महिलाओं को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल रहा है। यही नहीं, आईएस की मंजिल जिहाद नहीं बल्कि उसकी मंजिल दरिंदगी और घिनौने अपराध हैं। मासूम और अबोध बच्चियों के बचपन को कुचलता एक भयावह और खौफनाक चेहरा है आईएस। बंधक लड़कियों के साथ बलात्कार, धर्म के नाम पर गैर मुस्लिम लड़कियों से बलात्कार, अल्लाह के नाम पर लड़कियों को करते हैं गुमराह। रेप का शिकार लड़कियों की उम्र 10 से भी कम। सेक्स फॉर जिहाद के नाम पर उकसाना और जिहाद का सहारा लेकर लड़कियों और लड़ाकों को भर्ती करना और भर्ती करने के बाद लड़कियों का यौन शोषण, बलात्कार और यातनाएं, यही है आईएस की हकीकत। सुरक्षा एजेंसियों का मुखबिर बन चुके आईएस के एक आतंकी ने ये चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस आतंकी की पहचान छिपा कर रखी गई है। इस आतंकी का कहना है कि आईएस आतंकियों ने सेक्स फॉर जिहाद के नाम पर एक मुहिम चला रखी है, जिसके जरिए उसने गैर मुस्लिम बंधक लड़कियों का रेप करने का अधिकार अपने लड़ाकों को दे रखा है। आगे जो उसने खुलासा किया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मुखबिर बन चुके इस आतंकी ने दावा किया है कि बलात्कार का शिकार लड़कियों में 10 साल से कम उम्र की लड़कियां भी शामिल हैं। संगठन के बड़े लोग और कमांडर्स ये तय करते थे कि किस महिला बंधक के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ सोया जाए और उसका उत्पीड़न किया जाए। एक घटना का जिक्र करते हुए उमर नाम के इस आतंकी ने बताया कि अल-रक्का में उसके सामने एक ईसाई महिला के पति का गला काट दिया गया। उसने देखा कि 6 जिहादी ईसाई महिला और उसकी बच्ची को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। बच्ची की उम्र सिर्फ 12 से 13 साल के बीच थी। उसने उन जिहादियों को समझाने की कोशिश की कि महिलाओं और बच्चों को उनकी मर्जी के खिलाफ छूना इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन उसके मुंह पर बंदूक तान दी गई। आतंकी उमर का कहना है कि इस गंदे और खौफनाक अनुभव के चलते ही उसने इस्लामिक स्टेट छोड़ने का फैसला किया। ये रिपोर्ट एक्सपोज इंडिया। उमेद नाम के मुखबिर बने एक आतंकी ने और भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। 10 साल तक की बच्चियों से बलात्कार की बात सामने आई है। साथ ही उसने यह भी बताया कि जो लोग आईएस के लिए बेकार हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते, वो उन्हें सुसाइड बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करता है। आतंक, खौफ और सेक्स, यही है आईएस आतंक की कहानी। गुमराह करना और अल्लाह के नाम पर गैर मुस्लिम बंधकों का रेप करने का अधिकार देना आईएस की कारगुजारियों में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़े आतंकी ने मुखबिर बनने के बाद कुछ और चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों से वादा किया जाता है कि अगर संगठन के लिए लड़ते हुए उनकी मौत हो जाती है तो जन्नत में उन्हें 72 हूरें मिलेंगी। बंधक बनाई गई गैर मुस्लिम लड़कियां यौन उत्पीड़न के लिए ही बनी हैं, क्योंकि अल्लाह भी ऐसा ही चाहता है। सेक्स फॉर जिहाद कार्यक्रम के तहत लड़ाकों को अपना शरीर सौंपने वाली मुस्लिम महिलाओं को इनाम दिया जाता है। हालांकि संगठन के कमांडर्स के सामने ही ज्यादातर महिलाओं को पेश किया जाता है। खुद को शेरको उमर बताने वाले मुखबिर ने विदेशी जिहादियों के बारे में कई और खुलासे किए हैं। मैंने कई ऐसी विदेशी जिहादियों को देखा जिन्हें सुसाइड स्क्वाड में भर्ती किया गया। ऐसा नहीं कि वो कुछ खास थे या अल्लाह उन्हें चाहते थे, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि वे इस्लामिक स्टेट के लिए किसी काम के नहीं थे। मतलब साफ है कि इस्लामिक स्टेट के लिए बेकार हो चुके लड़ाकों को वो जानबूझकर मरने के लिए भेज देते थे। उन्हें सुसाइड स्क्वाड में भर्ती कर लिया जाता था। मुखबिर बन चुके इस आतंकी ने और भी कई खुलासे किए। उसने बताया वे अरबी नहीं बोलते, वे अच्छे लड़ाके भी नहीं होते और ना ही उनके पास कोई अनुभव होता है।
जन्नत में हूर का ख्वाब लेकर वो जिहाद में कूद रहे हैं। ऐसे लोग रेप ही कर सकते हैं, आखिरकार उन्हें मरना ही होगा। धोखे से आईएसआईएस में हुआ शामिल। आईएसआईएस में रह चुके इराकी कुर्द उमर की असली पहचान सुरक्षा कारणों से छुपाई गई है। कुर्दिश पत्रकार रोज अहमद से उसने ये सब बातें साझा की। प्रकाशित इंटरव्यू में उमर ने बताया कि उसे धोखे में रखकर संगठन ज्वाइन करवाया गया था। उसे कहा गया था कि फ्री सीरियन आर्मी में शामिल होकर वे सीरिया और राष्ट्रपति बशर असद से जनता को आजादी दिलवाएंगे। उसने बताया कि हलाबजा में कुर्दिश समुदाय के कुछ लोगों ने तुर्की में उसकी बात करवाई। बाद में उसे सीरिया बॉर्डर पर स्थित ट्रेनिंग कैंप में भेजा गया। यहाँ आकर उसे पता चला कि वो इस्लामिक स्टेट के कैंप में है। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े होने के कारण उमर को जंग पर नहीं भेजा गया, बल्कि उससे कम्युनिकेशन के और तकनीकी कार्य करवाए जाते थे। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बोए पेड़ बबूल का आम कहां से होए। आतंक को पनाह देने वाला देश पाकिस्तान, और वो ये कतई मानने के लिए तैयार नहीं था कि पाकिस्तान आतंक को पनाह देता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय देशों का जब उसके ऊपर दबाव पड़ा, तब उसे यह मानना पड़ा कि पाकिस्तान में आतंकी हैं। बात हाफिज सईद की। जी हां, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा के चीफ हाफिज सईद और उसके एक साथी काजी काशिफ को एंटी टेररिज्म एक्ट की लिस्ट में डाल दिया है। हाफिज सईद को अब पाकिस्तान में संदिग्ध आतंकी के तौर पर देखा जाएगा, और इन सारी चीजों के एक एक करके होने से हाफिज सईद अब घुटनों के बल आ गया है। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद को अब पाकिस्तान ने भी आतंकी मान लिया है। दरअसल पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने हाफिज सईद को एंटी टेररिज्म एक्ट की सूची में डाल दिया है, जिसके बाद से उसे पाकिस्तान में संदिग्ध आतंकियों के तौर पर देखा जाएगा। एक पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक पंजाब सरकार ने हाफिज सईद को एंटी टेररिज्म एक्ट की चौथी अनुसूची में डाल दिया है। इस सूची में उसके करीबी सहयोगी काजी काशिफ का नाम भी शामिल है। इसके अलावा इस सूची में अब्दुल्लाह ओबैद, जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद के नाम भी शामिल किए गए हैं। खबर के मुताबिक जिस सूची में हाफिज का नाम डाला गया है, उसमें पहले से 1450 संदिग्ध शामिल हैं, जो कि यह भी बताता है कि उस व्यक्ति का किसी न किसी तरह से आतंकवाद से संबंध रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि हाफिज को 30 जनवरी से नजरबंद रखा गया है। साथ ही उसके देश छोड़कर जाने पर भी रोक लगा दी गई है। लेकिन अब जिस तरह से शहबाज कलंदर दरगाह हमले के बाद पाकिस्तान ने यह बड़ा फैसला लिया है, उससे यही लगता है कि पाकिस्तान को अब आतंक की परिभाषा देर से ही सही लेकिन समझ में आने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया। न जाने कितनी यजीदी महिलाओं को अपना गुलाम बना चुका है आईएस, क्योंकि आतंक कहीं भी हो वो किसी को नहीं फलता। वो मासूम लोगों का शिकार करता है, लोगों को गुमराह करता है, और आईएस भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। ना जाने कितनी यजीदी महिलाओं को अपना गुलाम बना चुका है। महिलाओं, लड़कियों और बच्चों को गुलाम बनाकर उन्हें रखता है। शहरों पर कब्जा करके पुरुषों का कत्लेआम करता है और महिलाओं, लड़कियों और बच्चों का यौन शोषण करता है। लेकिन आईएस की दरकती दीवारें अब उसके अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रही हैं। दुनिया भर के देश अपने नागरिकों को बचाने के लिए कमर कस चुके हैं। आगे भी आपको कुछ और खौफनाक पहलुओं से रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.